जी विकास जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। रिसेंटली पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूं। मेरा नाम सुनील है। मैं वीवो में नॉन जीटी बेल्ट के अंदर सेल्स की जॉब है मेरी, तो ये एरिया मेरे अंडर है। रिसेंटली पिछले कुछ एक दिनों में कुछ एक डीलर भाई हैं, उन्होंने कंपनी ऑफिशियल्स पे कुछ एलिगेशन लगाए हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और धन्यवाद मुझे एक ऐसा मंच देने के लिए जिसमें मैं अपनी बात आप सब लोगों के माध्यम से क्लियर कर सकूं। मैं कहना चाहता हूं कि वो सारे के सारे जो आरोप हैं जो उन डीलर भाइयों ने लगाए हैं, वो पूरी तरीके से निराधार हैं और बेबुनियाद हैं। ये जो सारा मामला है वो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके जो लेन देन का है, और वो इस टाइम पे माननीय न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। कुछ एक एलिगेशंस हैं हमारे, जैसा उन डीलर भाइयों ने कहा कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो कंपनी की पॉलिसी का मिसयूज़ करते हैं। तो उस बारे में मैं क्लैरिटी दूंगा कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर कोई भी डायरेक्ट लेन देन किसी भी दुकानदार के साथ होता नहीं है फाइनेंशियली, तो मिसयूज़ पॉलिसी का बनता ही नहीं है। ये मेरी साइड से था। ब्लैंक चेक देना, और ब्लैंक चेक उन्होंने कहा कंपनी को दिए थे, तो कंपनी का कोई भी ऑफिशियल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ना ही उसके मतलब हैंडओवर उन्होंने किया। अब किस टाइम पे मेल डली है और किस टाइम पे वो हुआ है, इस दौरान करीबन 3 से 4 बार यहाँ पे मिस्टर परमजीत अरोड़ा सर हैं हमारे डीजीएम, वो खुद भी आए हैं। उन्होंने कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट भी बोली है कि वो जिस एमओपी पॉलिसी का सहारा लेके बात करते हैं वो पॉलिसी कंपनी की है ही नहीं। हमने बार बार ये क्लियर किया है कि हमने कभी भी किसी भी डीलर भाई को नहीं बोला कि आप ब्लैंक चेक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दें। तो जब हमने बोला ही नहीं, और ऑब्वियसली बात है 4 से 5 बार कोर्ट के अंदर आके परम सर ये बोल चुके हैं। शेयर हुआ था ना जी, वो डिस्ट्रीब्यूटर के वर्किंग पैरामीटर्स थे, कोई ज़रूरी नहीं था सबने चेक दिए हों। उसमें 20 पैरामीटर्स थे जो कि हम मार्केट को हाइजीनिक करने के लिए करते हैं। तकरीबन 10 साल से सिरसा डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ। इस दौरान तकरीबन 300 काउंटर से मेरी डीलिंग रही है। मौके पे भी 175 काउंटर के साथ काम कर रहा हूँ मैं। इन 6 डीलरों के साथ मेरा पेमेंट का इशू है, जिसके चलते मेरे रिकवरी सूट और NACT एक्ट के केसेस हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में विचाराधीन हैं। पेमेंट की लायबिलिटी को स्किप करने के चक्कर में इन लोगों ने कोई स्टोरी स्क्रिप्ट मेरे खिलाफ, कंपनी के ऑफिशियल्स के खिलाफ, मेरे स्टाफ के खिलाफ काफ़ी इन्होंने रची हैं, जो कि सारी निराधार हैं। इन 5 साल के दौरान बहुत सी पंचायतें हुई हैं, जिसमें व्यापार मंडल, सिरसा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन, सिरसा मोबाइल यूनियन और व्यापारी कल्याण बोर्ड शामिल रहे हैं। उन सब पंचायतों के अंदर वो लोग आखिरी में हिसाब के नाम पे बैकफुट पे गए हैं। सर आपने ब्लैंक चेक लिए या नहीं लिए सर? 4-5 डीलरों से मैंने ब्लैंक चेक लिए थे इस एवज में, जिसकी रिसिप्ट फॉर पर्पस ऑफ चेक मैंने इशू करके दी है, जिसमें से एक कपिल अनेजा जी हैं, इनकी भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, दिखा देता हूँ। रिसीप्ट सिर्फ जिस पर्पज के लिए थे उसकी रिसीप्ट दी हुई है। 250 में 4-5 के लिए थे, जिसके वापसी भी कर दी है। विकास जी, वैसे चेक जो थे वो एमओपी के रिगार्डिंग दिए गए थे, और आप लोगों के आरोप यही हैं कि आप लोगों ने ये उसका इस्तेमाल आरोप गलत हैं, ये आरोप गलत हैं। ये पेमेंट के चेक थे सब। मेरे पास 175 डीलरों की लेटेस्ट NOC और सेटिस्फैक्शन लेटर्स हैं, स्टैंप और साइंड हैं, जो कि जिसमें से काफी लोग तो यहाँ प्रेजेंट हैं। आपने सूट अभी चल रहे हैं। एक लोअर कोर्ट के अंदर जो केस है वो खारिज हुआ है, लेकिन वो हाई कोर्ट में एडमिट हो गया। जिस एडमिट होते ही लोअर कोर्ट का फैसला होल्ड हो जाता है, तो अभी वो विचाराधीन ही है सारा प्रोसेस। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मेरे पास पहले तो मैं अपने सभी मीडिया साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाला इस बात को सुलझाने के लिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। क्या राय है? पिछले दिनों में दूसरे पक्ष की भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा। आज कंपनी की तरफ से और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, हम इसका भी हिस्सा रहे, और कहीं ना कहीं ये पहले दिन से हम इस एपिसोड, इस पूरे प्रकरण की भागीदार हम, क्योंकि हम भी रिटेलर लॉबीज हैं, तो हम लोग इसके भागीदार रहे हैं। एक एक तथ्य इसका बहुत बारीकी से जानते हैं। जब जब भी इसके ऊपर पंचायतें हुई, 4 से 5 पंचायतें इसमें हुई, हम लोगों ने उनके भी हम लोग भागीदार रहे हैं।
कोर्ट कचहरी में जब इनके वो सब लगे तो माननीय न्यायालय में भी जाना पड़ा। तो हम लोग गए हैं, एक एक तथ्य से वाकिफ होने की वजह से हम जानते हैं कि मामले की सच्चाई और मामले का तथ्य क्या है। मैं दूसरे पक्ष से भी कहूंगा, कंपनी से भी कहूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर पक्ष से भी कहूंगा कि क्योंकि हम एक परिवार के हिस्से हैं व्यापार के नाते, बजाय इसको इस तरह से करने से एक मंच पर आकर बैठकर अपना हिसाब प्रस्तुत करें। जो भी एक व्यापारिक लेन देन है उसको सबके सामने साझा करें और इस मुद्दे का अंत करें। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा। अजय वाधवा मोबाइल केयर से मैं पिछले 15 सालों से विकास जी से, मोन्टू भैया से हम बिजनेस कर रहे हैं और मैं ये मामला जो देख पा रहा हूँ ये सिर्फ लेन देन का मामला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेन देन के मामले में हम उनके पास भी जा चुके हैं कि एक टेबल पे बैठ के इसका सोल्यूशन कर देते हैं। आप न्यायालय में भी जा चुके हो, अगर न्यायालय से नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, तो हम सारे डीलर भाई हम तैयार हैं एक मंच पे बैठने के लिए, एक टेबल पे बैठने के लिए। मैं आप मीडिया भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी तरफ से अगर आप सपोर्ट करते हो, आप हमें एक टेबल पे बिठा के अगर इसका सोल्यूशन दिलवा सकते हो तो हम वो करने के लिए भी तैयार हैं। मैं इतना चाहूँगा। हम तो सभी इकट्ठे होकर सभी रिटेलर्स गए थे उनके पास कि इसका वे आउट और जो सोल्यूशन है निकाल लेते हैं बैठ के, मगर वो हिसाब देने को रेडी नहीं है। पहले भी आप लोगों की कोई मीटिंग हुई है? कई बार हुई है जी, कई बार डिस्कशन हुई है, वो लोग हिसाब ही देने को तैयार नहीं है। और विकास जी पर विकास जी की तरफ से सारा हिसाब नीट एंड क्लीन है जी, वो सब रेडी है, जब मर्जी ले लो। जो लोगों ने विकास जी पर आरोप लगाए हैं वो गलत है जी, गलत है। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो विकास जी पर आरोप लगे हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर उनकी तरफ से अगर कोई आरोप लगे हुए हैं, अगर कुछ 1% अगर उनमें है भी सही, तो वो एक टेबल पे उसका सोल्यूशन किया जा सकता है। बट मेरी साइड से मुझे ऐसा लगता है कि विकास जी की तरफ से कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट, उन्होंने अपनी सारा कुछ उन्होंने निकाल के दिखा दिया है। एज ए उनको बिठा के कंपनी वाले भी बीच में आए हुए थे, तो ऑन टेबल उन्होंने सारा रिकॉर्ड उनको दिखाया गया है। अगर फिर भी उनकी तरफ से अगर कहीं कमी लगती है तो वो एक टेबल पे बैठ के इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। वो भी हमारे डीलर भाई हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से आए हुए हैं, कहीं से हैं, वो भी हमारे डीलर भाई हैं, हम उनके साथ भी हैं। अगर उनके साथ उनको लगता है कि अगर कहीं कमी है तो एक टेबल पे बैठे, उनका सोल्यूशन हो जाएगा। कपिल जी, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? मैं अजय जी की और सोनू भाई साहब की बातों से सहमत हूँ। हम लोग बिल्कुल कंपनी की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से और उनकी तरफ से भी हम हर तरह की, हर समय संभव सहायता के लिए तैयार हैं, क्योंकि पूरी की पूरी रिटेलर लॉबी यही चाहती है कि इस मुद्दे का अंत हो।